ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय हमारे परिवार के सारे सदस्यगण, जीवन देवता चैनल में हम आज फिर आप सबों से मिल रहे हैं और अपनों से अपनी बातें कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि हम नए साल में प्रवेश कर गए हैं। 13 अप्रैल 2021 के दिन नया साल हमारा प्रवेश कर गया, यानी चैती नवरात्र का ये महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष है और संवत 2078 और इस नया साल का नाम हम आपको बता दें, इसका नाम आनंद है। और जो 2020 चल रहा था, जो 2077 संवत चल रहा था, उसका नाम था प्रमादी। और आपने देखा कि सारा साल 2077 हमारा यूँ ही चला गया, प्रमाद में चला गया। लेकिन संहार के साथ सृजन भी हुआ, हम आगे भी बढ़े, हमारे देश की शक्ति मजबूत भी हुई। और 2078 जो आरंभ हुआ 13 अप्रैल से, उसमें कुछ समस्याएं तो आई है। कोरोना जैसी महामारी ज़ोर शोर से अपना पांव पसार रहा है, लेकिन फिर भी एक आशा की किरण है कि साल का नाम आनंद है और बहुत जल्द इस संकट पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे और देश उभर जाएगा और तेज़ी से आगे बढ़ेगा और एक दिन जगत गुरु बन जाएगा। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। कल रामनवमी है, नवरात्रि का दिन चल रहा है और नया साल हम सबों के लिए है। और इस नया साल में हम नए साल का उत्सव मना रहे हैं। आपको पता होगा कि नए साल में इस साल का नाम है 2078 और महीना है चैत्र मास। चैत्र मास का वैदिक नाम मधुमास है, अर्थात आनंद बांटता हुआ बसंत का महीना, जिसे मधुमास वैदिक नाम से पुकारते हैं, कहते हैं। और इसी चैत्र मास में, इसी नवरात्रि में, इसी नए साल में ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना हुई थी, इसलिए हम नया साल मनाते हैं। सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा अखंड राज्य की स्थापना और संवत्सर का आरंभ हुआ था, इसलिए हम नया साल मनाते हैं। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इसी महीने में हुआ था, इसीलिए हम नया साल मनाते हैं चैत्र महीना में। और लंका से लौटने के बाद राम का राज्याभिषेक इसी महीने में हुआ था, इसीलिए हम नया साल मनाते हैं चैत्र महीने में। इसके बाद यह नवरात्रि का पहला दिन है। बसंत इसी महीने में रहता है, जो हमें खुशियाँ बांटता है। फसल हमारे घर में कट कर आती है और जिससे हमारा माहौल खुशनुमा रहता है परिवार का। सरकार का लेखा जोखा भी इसी मास से आरंभ होता है और भगवान का मत्स्य अवतार भी इसी चैत्र महीने में हुआ था, संकटों को टालने के लिए। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, हमारा संकट भी टलेगा। हम धैर्य रखें और भगवान की आराधना साधना करें, उपासना करें, क्योंकि भगवान के शरण के सिवा मनुष्य के पास कोई विकल्प नहीं होता। यदि सच्चे हृदय से कपट को छोड़कर हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान हमारी मदद अवश्य करने को तैयार हो जाते हैं। ये महामारी से भी भगवान हमें उबारेंगे। हम नवरात्रि के दिन इस पावन अवसर पर हम पूजा आराधना कर रहे हैं और कल रामनवमी है, इसलिए कल हम कुछ न कुछ अवश्य करें। भगवान के चरणों में अपने मन को रमा दें, माँ दुर्गा के चरणों में अपने मन को रमा दें, भगवान राम के चरणों में अपने मन को रमा दें और कल हृदय से भगवान की उपासना, साधना और आराधना करें और भगवान से कहें कि हे भगवान, इस संकट से हमें उबारो। और विश्वास रखें
यह संकट भी बहुत जल्द कट जाएगा और इससे हम आगे निकल जाएंगे। कल हमें कुछ करना होगा। कल हर घर में कम से कम हवन तो होना ही चाहिए, क्योंकि हवन करने से वातावरण शुद्ध होगा। रोग के कीटाणु वातावरण में जितने पनपे हैं वो कीटाणु बहुत सारे मर जाते हैं। हवन यज्ञ समग्र चिकित्सालय है। सारे रोगों का निदान हवन करने से होता है। इसलिए कल प्रत्येक घर में हवन तो होनी ही चाहिए। और घी के दीपक कोशिश कीजिए कि हमारे घर में कम से कम एक दीपक जरूर जले। प्रतिदिन जले तो बहुत अच्छा, प्रतिदिन नहीं न जल पाए तो कम से कम संध्या देते समय थोड़ी देर के लिए हम घी के दीपक जलाएं और कोशिश करें कि हमारे घर में प्रतिदिन हवन हो। थोड़ा सा हवन सामग्री आप खरीद कर अपने पास रख लें प्रतिदिन के लिए और आग जला लें और उस पर किसी मंत्र के द्वारा, भगवान के किसी नाम के द्वारा स्वाहा स्वाहा तुम कर ही सकते हैं। जिससे क्या होगा, रोग के बहुत सारे कीटाणु मरेंगे। और घी के दीपक जलाएंगे तो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे बीमारियां धीरे धीरे घटती नजर आएंगी और हमारी उम्र बढ़ जाएगी। हम स्वस्थ, सुखी और आनंद हो जाएंगे। इसलिए रामनवमी के दिन हम मन ही मन यह संकल्प लेंगे कि हम अधिक से अधिक हवन करेंगे और कल तो करना ही है। इसलिए आप हवन सामग्री की कुछ न कुछ व्यवस्था कर लें। यदि कोई सामग्री आपके पास उपलब्ध न हो सके तो कम से कम इतना तो ज़रूर करें, एक रोटी सेक लें और उसमें थोड़ा घी और गुड़ मिला करके उसे बिल्कुल मल दें और मल करके एक पीतल की कटोरी की व्यवस्था करें और आप गैस के चूल्हे पर उस कटोरी को रख करके उसमें उस सामग्री को, रोटी में जो आपने घी और गुड़ मला है, उसे उस पीतल की कटोरी में रखकर गैस चूल्हे पर रख करके जला दें। वो जो धुआं निकलेगा, जलने से धुआं, उससे वातावरण की शुद्धि होगी। आपके घर के रोग के कीटाणु बहुत सारे मारे जाएंगे। आपका तो कल्याण होगा ही, लेकिन वो धुआं जहाँ जहाँ जाएगा सबका कल्याण करेगा। क्योंकि यदि आप एक मिर्च खाते हैं तो तीता केवल आपको लगता है, लेकिन यदि उसी मिर्च को आग में जला दिया जाए तो जितने सारे लोग अगल बगल रहेंगे सबको तीता लगेगा। इसलिए खाने से अधिक जलाना जरूरी है। इसलिए कल हम हवन करेंगे और घी के दीपक कल अवश्य जलाएंगे, जिससे वातावरण हमारा शुद्ध हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।